Hello student, today we are going to discuss about complex permanent tissue. Complex permanent tissue कहने का मतलब वैसा टिश्यू जो मोर देन वन टाइप ऑफ सेल से बना हुआ है, मोर देन वन टाइप ऑफ सेल से बना हुआ है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल से बना हुआ है, तो उसको हम लोग बोल सकते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के एक और नाम देते हैं कंडक्टिंग टिश्यू, क्योंकि इन टिश्यू का मेनली जो वर्क है या जो मेन जो फंक्शन है वो होता है ट्रांसपोर्टेशन यानी कि कंडक्शन। देखा जाए तो इसमें मेनली दो तरह का टिश्यू है, एक है जाइलम और दूसरा है फ्लोएम। फिर अगर हम सबसे पहले बात करते हैं जाइलम का, तो जाइलम की अगर बात करते हैं तो जाइलम एक वेस्कुलर टिश्यू है और साथ साथ एक मैकेनिकल टिश्यू है। वेस्कुलर टिश्यू कहने का मतलब ये वाटर मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करेगा और साथ साथ प्लांट को कुछ मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, इसलिए इसको मैकेनिकल टिश्यू बोलते हैं। अगर देखा जाए तो बात करते हैं जाइलम का, तो इसमें मेनली वाटर मिनरल का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो रूट से लेकर के लीफ तक या टिप ऑफ द प्लांट तक होता है। कहने का मतलब यह हमेशा यूनिडायरेक्शनल होगा, फ्रॉम रूट टू द टिप ऑफ द प्लांट और लीव्स। तो इस तरह से देखा है तो जाइलम में जो कंडक्शन होता है वो यूनिडायरेक्शनल होता है, कभी भी ये लीफ से रूट की तरफ नहीं जाएगा। फिर अगर देखा है तो जाइलम को हम लोग एक और नाम से बोल सकते हैं, वो है वाटर कंडक्टिंग टिश्यू, क्योंकि ये मेनली वाटर का ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है और वाटर के साथ जो डिजॉल्व मिनरल्स है उसका ट्रांसपोर्टेशन करता है। फिर देखा है तो जाइलम की अगर बात करते हैं तो जाइलम चार तरह के सेल से बना हुआ है। पहला है ट्रैकिड्स, दूसरा वेसल, तीसरा है जाइलम फाइबर और चौथा है जाइलम पैरेन्काइमा। फिर सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ट्रैकिड्स का। ट्रैकिड्स की अगर बात करते हैं तो ट्रैकिड जो होता है ये डेड सेल्स का बना होता है, इसमें जितने भी सेल्स होंगे सब डेड सेल्स होंगे। साथ साथ सेल्स होते हैं इलोंगेटेड और उसके साथ टैपरिंग इंड। इलोंगेटेड मतलब लंबा हो गया और टैपरिंग इंड मतलब इसका जो इंड पार्ट होता है, दोनों साइड जो होता है इंड जो होता है वो नुकीला होता है। और साथ साथ इसके अंदर डेड सेल है तो इसके अंदर कुछ होगा नहीं, इसका जो ल्यूमेन होगा वो वाइड ल्यूमेन होगा ताकि इसके थ्रू वाटर इजीली पास कर सके। अगर देखा है इसके सेल वाल की बात करते हैं तो इसका सेल वाल थिक होता है क्योंकि इसमें भी लिग्निन डिपॉजिट है। फिर अगर देखा है तो इसमें पिट्स प्रेजेंट होते हैं और इसी पिट्स के थ्रू एक सेल से दूसरे सेल में वाटर जो होता है वो मूव करता है। अगर इसके ऑकरेंस की बात करते हैं तो मेनली जो भी लोअर वैस्कुलर प्लांट्स हैं जिसमें कि जाइलम और जैसे कि बात कर सकते हैं टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म में, इन सब में ये प्रेजेंट होता है और मोस्टली जो एंजियोस्पर्म्स वगैरह है उसमें ये अब्सेंट होगा। फिर नेक्स्ट अगर फंक्शन की अगर बात करते हैं तो इसका मेन फंक्शन है कंडक्शन ऑफ वाटर और साथ साथ ये डेड सेल्स है तो ये थोड़ा बहुत प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। दूसरा अगर टिश्यू की बात करते हैं तो दूसरा हमारा है जाइलम का पार्ट, वो है वेसल। वेसल की अगर बात करते हैं तो ये मेनली एक बोल सकते हैं कि एक पाइप लाइक या एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो एक दूसरे के इंड से इंड कनेक्टेड होता है और इसका जो इंड पार्ट होता है या इसका जो ट्रांसवर्स वाल होता है वो डिजॉल्व हो जाता है और डिजॉल्व होकर एक लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है। इसका अगर लेंथ की बात करते हैं तो इसका लेंथ जो है वो 10 सेंटीमीटर से 6 मीटर हो सकता है। साथ साथ इसका सेल वाल की अगर थिकनेस की बात करते हैं तो मॉडरेट थिकनिंग है इसका, मतलब कि ज़्यादा कम भी नहीं है और ज़्यादा भी नहीं है। साथ साथ इसका भी सेल वाल जो है वो लिग्निफाइड होता है, ल्यूमेन जो होता है वाइड होता है और साथ ही साथ इसमें भी पिट्स प्रेजेंट होंगे। फिर इसके अकरेंस की बात करते हैं यानी इसके लोकेशन की बात करते हैं तो ये जाइलम जो भी एंजियोस्पर्म्स हैं यानी जो हायर प्लांट्स हैं या फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उसमें ये प्रेजेंट होता है, और लेकिन जो लोअर प्लांट्स है टेरिडोफाइटा वगैरह जिम्नोस्पर्म वगैरह तो इसमें ये अब्सेंट हो सकता है। फिर अगर फंक्शन की बात करते हैं तो इसका भी मेन फंक्शन होगा कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। फिर नेक्स्ट हमारा टिश्यू है जाइलम फाइबर। जाइलम फाइबर की बात करते हैं तो ये सबसे लॉन्गेस्ट टिश्यू होता है या सबसे लॉन्गेस्ट सेल होता है जाइलम का। ये भी लॉन्ग होता है, साथ साथ नैरो होता है और इसका जो इंड होता है ये भी टैपरिंग इंड होता है। फिर अगर देखा जाए तो ये मेनली बना होता है जाइलम फाइबर स्केलेनकाइमा सेल्स का, यानी ये स्केलेनकाइमा का मॉडिफिकेशन होता है। अगर इसके लोकेशन की बात करते हैं तो मेनली प्रेजेंट होता है जो भी डाइकॉट वुडी प्लांट्स होते हैं, यानी जिसमें कि सेकेंडरी ग्रोथ होगा, वुड का फॉर्मेशन होगा, तो इन सब जगह पे ये प्रेजेंट होता है। फिर अगर इसके फंक्शन की बात करते हैं तो इसका मेन फंक्शन होता है मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना। नेक्स्ट अगर टिश्यू की अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट टिश्यू हमारा है जाइलम पैरेन्काइमा। यही अगर देखा जाए 4 कंपोनेंट जाइलम का है जिसमें से यही एक ऐसा कंपोनेंट है जो लिविंग होता है, बाकी जितने भी 3 थे हमारा ट्रैकिड, वेसल, जाइलम फाइबर, ये तीनों जो भी था सब डेड था। बस यही एक ऐसा पार्ट है जाइलम का जो लिविंग होता है। अगर यहाँ पे बात करते हैं यहाँ पे तो ये इसका सेल वाल जो होता है मेनली सेलुलोज का बना होता है। अगर इसके लोकेशन की बात करते हैं तो ये प्राइमरी और सेकेंडरी जाइलम में प्रेजेंट होता है। अगर इसके फंक्शन की बात करते हैं तो इसका फंक्शन होता है
lateral conduction of water and minerals और साथ साथ स्टोरेज ऑफ फूड। नेक्स्ट परमानेंट टिश्यू है हमारा फ्लोएम। फ्लोएम की अगर बात करते हैं तो फ्लोएम मेनली लिविंग सेल्स का बना हुआ होता है, इससे बस एक कंपोनेंट है जो डेड सेल्स में आएगा। फिर अगर देखा है फ्लोएम की अगर बात करते हैं तो फ्लोएम में मेनली जो फंक्शन होता है वो होता है कंडक्शन ऑफ फूड। जो भी फूड मटेरियल प्लांट में सिंथेसाइज हुआ या जहाँ भी प्लांट में फूड मटेरियल स्टोर्ड है वहाँ से जो फूड मटेरियल होता है वो मूव करता है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट जहाँ पे इसका रिक्वायरमेंट है, तो उसका जो मूवमेंट या उसका जो ट्रांसपोर्टेशन होगा वो फ्लोएम के थ्रू होगा। ठीक है, देखा है फ्लोएम के एक और नाम से हम लोग जानते हैं वो है बास्ट। साथ साथ जाइलम का भी एक दूसरा नाम था, उसको हम लोग बोलते हैं वुड। फिर अगर देखा है फ्लोएम के अगर कंपोनेंट्स की बात करते हैं तो ये भी 4 तरह के सेल से बना हुआ है, 4 कंपोनेंट्स से। सबसे पहला इसमें सीव ट्यूब, दूसरा है कॉम्पेनियन सेल, तीसरा है फ्लोएम फाइबर और चौथा है फ्लोएम पैरेन्काइमा। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं सीव ट्यूब का, तो सीव ट्यूब को हम लोग सीव ट्यूब एलिमेंट भी बोल सकते हैं। तो सीव ट्यूब एलिमेंट की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे जो सेल्स होते हैं थिन वाल्ड होते हैं, इलोंगेटेड होते हैं यानी लंबे होंगे, और साथ साथ ये एक दूसरे से इंड टू इंड कनेक्टेड होता है एक परफोरेटेड बाल के थ्रू। परफोरेटेड बाल यानी कहने वाले इसका ट्रांसवर्स बाल होता है वो परफोरेटेड होता है, चलनी के जैसा। तो इससे जो भी फूड मटेरियल होगा वो इजीली पास हो सकता है। और साथ साथ एक दूसरे का जो सेल का जो साइटोप्लाज्म होगा वो एक दूसरे के साथ उसी परफोरेशन के थ्रू ये एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकता है। फिर अगर देखा जाए तो सीव ट्यूब में हम देखा जाए तो यहाँ पे किसी तरह का कोई न्यूक्लियस नहीं होता है, यानी कि यहाँ पे जो इसका सेल है वो विदाउट न्यूक्लियस होता है, इन्यूक्लिएटेड बोल सकते हैं यहाँ पे। तो इसका कंट्रोल की अगर बात करते हैं तो इसका कंट्रोल के लिए होता है कॉम्पेनियन सेल। कंपेनियन सेल और सीव ट्यूब सेल में प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन होता है, और यही कंपेनियन सेल का जो न्यूक्लियस होगा वो कंट्रोल करता है सीव ट्यूब सेल्स के एक्टिविटीज़ को। सीव ट्यूब के फंक्शन की अगर बात करते हैं तो इसका मेन फंक्शन होता है कंडक्शन ऑफ फूड मटेरियल। फिर नेक्स्ट हमारा सेल है कॉम्पेनियन सेल। कॉम्पेनियन सेल की बात करते हैं तो ये भी लिविंग सेल्स होता है और ये मॉडिफिकेशन होता है पैरेन्काइमेटस सेल्स का। फिर देखा जाए तो जैसे सीव ट्यूब जैसे अरेंज था एक दूसरे के ऊपर, वैसे ये भी कॉम्पेनियन सेल भी अरेंज होता है, और ये बोल सकते हैं कि जो सीव ट्यूब होता है उसके जस्ट बगल में होता है या उसके साइड्स में होता है, क्योंकि इसी के न्यूक्लियस को कंट्रोल करना है सीव ट्यूब के एक्टिविटीज़ को। ठीक है, बात करते हैं इसके फंक्शन का, तो इसका फंक्शन होता है कंडक्शन ऑफ फूड मटेरियल एज वेल एज कंट्रोल द एक्टिविटीज ऑफ सीव ट्यूब सेल्स। फिर नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट हमारा सेल है फ्लोएम फाइबर। तो फ्लोएम फाइबर जो होता है ये डेड कंपोनेंट होता है फ्लोएम का, बस यही एक ऐसा कंपोनेंट है फ्लोएम का या एलिमेंट है जो डेड होता है, बाकी 3 कंपोनेंट जो है वो लिविंग होता है। तो ये भी मॉडिफिकेशन होता है स्केलेनकाइमेटस टिश्यू का, जो कि स्केलेनकाइमा के सेल्स में आता है। ठीक है, फ्लोएम फाइबर की बात करते हैं तो इसका मेनली फंक्शन जो होता है वो होता है मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना। अगर फाइबर्स की बात करते हैं तो इसका बहुत सारा इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस वगैरह है, जैसे रोप्स वगैरह बनाना या क्लॉथ वगैरह बनाना, तो ये सब इसके फ्लोएम फाइबर्स के फंक्शंस में या इसके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में आएगा। फिर नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं फ्लोएम पैरेन्काइमा। फ्लोएम पैरेन्काइमा ये भी मॉडिफिकेशन है पैरेन्काइमा का, और ये लिविंग सेल्स होता है। अगर इसके फंक्शन की बात करते हैं तो इसका मेनली फंक्शन है स्टोरेज ऑफ फूड एज वेल एज लैटरल कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स।